हेलो गाइस। तो आज मैं आपको फिक्स प्रपोजिशन कराऊंगा जो कि पेपर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको वो इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन कराऊंगा जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं प्रेपोजिशन की तरफ। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि क्या फ्रेजल वर्ब को ही फिक्स प्रीपोजिशन कहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रेजल वर्ब में क्या होता है कि वर्ब का प्रीपोजिशन के साथ यूज किया जाता है जिससे उस वर्ब का सेंस बदल जाता है। मतलब मैं आपको दिखाता हूं कैसे बदल जाता है। जैसा कि यहां ब्रेक लिखा है और आप इसका मतलब जानते हैं कि इसका मतलब होता है तोड़ना। लेकिन अब अगर मैं इसके साथ डाउन लिख दूं तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब क्या इसका मतलब यह हो जाएगा कि ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना और डाउन मीन्स होता है नीचे। तो क्या इसका मतलब यह हो गया तोड़ना नीचे? लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब आप शायद जानते होंगे। इसका मतलब होता है बंद हो जाना। अच्छा चलो, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। जैसे मैंने लिया कैरी, और आप इसका मतलब जानते ही होंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तब आप कहोगे ले जाना या साथ रखना। अच्छा, अब मैं इसके साथ ऑन का यूज करूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तब आप कहोगे कि इसका मतलब तो जारी रखना होता है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जब भी वर्ब के साथ प्रपोजिशन का यूज किया जाता है तो सुना उसे वर्ब का सेंस बदल जाता है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फिर फिक्स प्रपोजिशन क्या होती है। तो फिक्स प्रीपोजिशन उनको कहते हैं जिनमें प्रपोजिशन का यूज किया जाए और उसकी मीनिंग में कोई चेंज ना आए। मतलब इसका यूज एडजेक्टिव के बाद भी किया जा सकता है या नाउन के बाद भी किया जा सकता है और या फिर वर्ब के बाद भी किया जा सकता है। ध्यान रखना, जब मैं फ्रेजल वर्ब की बात कही तो वहां भी वर्ग थी जिनके साथ प्रीपोजिशन का उसे करके उनका सेंस में चेंज आ रहा था। लेकिन ये फिक्स प्रपोजिशन जहां किसी के मीनिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए भी समझाता हूं। बेनिफिशियल लिखा और मैंने आपसे कहा कि इसके साथ टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। अब मैं आपको इसमें डिफरेंस भी समझा देता हूं। ध्यान दो, जब मैंने आपसे कहा था ब्रेक डाउन, इसका मतलब ये कोई फिक्स तो है नहीं है कि इसके साथ डाउन ही आएगा। इसके साथ ब्रेकअप भी हो सकता है, जबकि इस बेनिफिशियल के साथ टू ही आएगा। हार्मफुल ले लो, उसके साथ भी टू ही आएगा। मतलब ये फिक्स प्रपोजिशन है कि अगर इनका यूज करोगे तो इनके साथ ये प्रीपोजिशन फिक्स आएगी ही। अब शायद आपकी समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया है तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं अभी आपको एग्जाम्पल के जरिए और समझा दूंगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हिंदी शब्द लिखा है भरा हुआ, तो इसके क्या क्या इंग्लिश मीनिंग हो सकते हैं, आइए देखते हैं। तो इसका इंग्लिश मीनिंग होता है फिल्ड, बिसेट, इन्फेस्टेड, स्वॉम्प्ड, टीम, रिप्लीट। तो इन सब के साथ विद का यूज किया जाता है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि विद का यूज किया जाता है। लेकिन आपका जो डाउट है उसको भी क्लियर कर दूं। क्या आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आया कि इनके साथ विद का यूज क्यों किया जाता है? अच्छा, ये बताओ, किसी चीज को किसी से भर रहे हैं तो क्या मैं यह नहीं कह सकता कि किसी चीज को किसी के साथ भरा जा रहा है? मतलब जैसे कि मैं गिलास को पानी से भर रहा हूं, तो क्या इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि गिलास को पानी के साथ भरा जा रहा है? तो जब भी फिल्ड आएगा, बिसेट आएगा, इन्फेस्टेड आएगा, स्वॉम्प्ड आएगा, टीम आएगा या फिर रिप्लीट आएगा तो हम इनके साथ विथ को चिपका देंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स है, शी हैज फिल्ड माई लाइफ विथ हैप्पीनेस। दूसरा है द बुक इज रिप्लीट विथ फोटोग्राफ्स। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इसमें आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए और अगर नहीं है तो आपकी यहां वोकैबुलरी प्रैक्टिस अच्छी खासी होती जा रही है। तो अब चलते हैं आगे। हंसना, अब इसकी क्या क्या मीनिंग हो सकती है? आइए चलिए देखते हैं। लाफ, स्माइल, चकल, ग्रिन, स्निगर, स्निकर, स्mirk, मॉक। तो इन सब का मतलब ही होता है हंसना। तो अब इनके साथ कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है? तो वह है एट। जैसे कि यह एग्जाम्पल दे रखे हैं, शी चकल्ड एट द मेमोरी ऑफ वॉट ही हैड सेड। मीन्स उसने जो कहा था उसे याद करके वह हंसने लगी। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है, ही ग्रिन्स वाइल्डली एट द कैमरा। मीन्स वह कैमरे पर बेतहाशा मुस्कुराता है। तो अब नेक्स्ट रोकना, तो अब इसके क्या क्या मीनिंग हो सकती है? प्रोहिबिट, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, एस्केप, डिसिस्ट, रिफ्रेन, एब्सटेन। तो अब इनके साथ कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है? वो है फ्रॉम। तो जैसा कि आप जानते हैं, से
का यूज फ्रॉम से किया जाता है और वैसे भी किसी चीज से बचाना या किसी चीज से रोकना। तो से मतलब किसी से रोका जा रहा है ना, इसीलिए फ्रॉम का यूज करते हैं। तो आइए अब उनके एग्जाम्पल देखें। देयर इज नथिंग टू प्रिवेंट अस फ्रॉम गोइंग मीन्स हमें जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब सेकंड एग्जाम्पल है ही हैड नो रेनकोट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। मीन्स बारिश से बचने के लिए उसके पास कोई रेनकोट नहीं था। मतलब आपको यहां समझ में आया होगा, उसके पास नहीं था। रेनकोट बारिश से बचने के लिए, किस से बचने के लिए? बारिश से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रॉम का यूज क्यों किया गया है। तो अब आपको ध्यान में रखना है, जब भी ये वर्ड आए तो फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज करना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अब आपको इस पर ज्यादा ध्यान देना है जो कि मैं बताने जा रहा हूं। तो पहले जो मीनिंग है उनको पहले देख लेते हैं। सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, प्रायर, सुपीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर। तो इन मीनिंग के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। अब शायद आपके दिमाग में ख्याल आया होगा, अगर नहीं आया तब भी मैं आपको बता देता हूं। आपकी शायद दिमाग में ख्याल आया होगा कि यह तो कंपैरेटिव डिग्री है और उनके साथ देन का यूज किया जाता है, लेकिन यह ऐसा नहीं है। यह कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, बल्कि यह एडजेक्टिव है। और जैसा कि आपको यहां IOR सबके पीछे दिख रहा होगा, तो यह सब पहले से ही है कि कौन बड़ा कौन छोटा है, ना कि यहां कंपेयर किया जा रहा है। इसीलिए हम टू का यूज करते हैं। चलो अब मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए और समझा देता हूं। ही इज 3 years सीनियर टू मी मीन्स वह मुझसे 3 साल बड़ा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहां पर कंपेयर नहीं कर रहा है, बल्कि वह बता रहा है कि वह मुझसे बड़ा है। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल है ही इज सुपीरियर टू मी इन हिज गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। मीन्स अंग्रेजी के अच्छे ज्ञान में वह मुझसे बेहतर है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, यह कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, बल्कि एडजेक्टिव डिग्री है। यहां बताया जा रहा है कि कौन बेहतर है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। देखना तो अब इसकी क्या क्या इंग्लिश मीनिंग है। अगर आपको भी पता है तो आप कमेंट में लिखिए, जिससे आपकी वोकैब की प्रैक्टिस अच्छी बनी रहेगी। तो अब इसकी इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। लुक, सी, ग्लेयर, स्टेयर, ग्लांस, आई, परयूज। तो इन सब के साथ एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। एक बात आप सबको मैं बता दूं कि हंसने वाली और देखने वाली दोनों ही के एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। यह आपको याद रहे इसलिए बताया है। तो अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीचर ग्लेयर्ड एट हिम एज ही वॉकड इन लेट। मीन्स अध्यापक ने उसे गुस्से से देखा क्योंकि वह देरी से आया था। ऐसे ही अब सेकंड एग्जाम्पल है द गर्ल कंटिन्यूड टू स्टेयर एट हर। मीन्स लड़की उसे घूरती रही। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हानिकारक। अब इसकी क्या क्या मीनिंग इंग्लिश हो सकती है, चलिए देखते हैं। हार्मफुल, डिट्रीमेंटल, पर्निशियस, इंजूरियस, बेनफुल, डिजास्ट्रस। तो अब इसके साथ किस प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, वो है टू। आइए अब इनके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। स्ट्रेस कैन बी डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ। मीन्स तनाव आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल है स्मोकिंग कैन बी हार्मफुल टू योर हेल्थ। मीन्स धूम्रपान आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो अब नेक्स्ट इसी का ऑपोजिट है लाभदायक। अब इसकी इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। बेनिफिशियल, कंड्यूसिव, लुक्रेटिव, प्रॉफिटेबल। तो इनके साथ उसी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है जो कि आपने पहले हानिकारक के साथ पढ़ा था। मतलब टू, इसमें भी टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो आपको ध्यान रखने के लिए बस यह दिमाग में रखना है कि हानिकारक की जितनी भी मीनिंग है और लाभदायक की जितनी भी मीनिंग है, उनके साथ टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। अब आइए इनके एग्जाम्पल देख ले। एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू योर हेल्थ। मीन्स व्यायाम आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाउ सेकंड एग्जाम्पल, डार्कनेस इज कंड्यूसिव टू स्लीप। मीन्स अंधेरा सोने के लिए अनुकूल है। तो अब चलते हैं आगे। ओहो, ये क्या, अब आपका प्रैक्टिस का टाइम हो गया है। तो अब चलते हैं, जो ये 10 क्वेश्चन दे रखे, अब इनके जवाब देते हैं। तो इनमें से 5 क्वेश्चन मैं आपको कर देता हूं। बाकी के 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जो कि आपको कमेंट में जवाब देना है कि इनमें क्या क्या आएगा। तो पहला क्वेश्चन है द इक्वाबिलिटी ऑफ द टेम्परेचर इज प्रोबेबली कंड्यूसिव डैश हेल्थ। तो याद करिए कि मैंने क्या बताया था। अच्छा ये बताइए, कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है? आप कहोगे लाभदायक। और मैं क्या कहा था कि जितनी भी मीनिंग लाभदायक की हो
उनके साथ टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, तो यहां पर जो आएगा वह टू प्रीपोजिशन का यूज आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, द रेलवे स्टेशन वाज स्वॉम्प्ड डैश थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज ट्राइंग टू फ्ली द सिटी। तो अब आप मुझे बताइए कि स्वॉम्प्ड के लिए क्या प्रपोजिशन बताई गई थी, और जैसा कि इसका मतलब भी बताया गया था, इसका मतलब था भरा होना, तो इसलिए इसके साथ हम विद प्रपोजिशन का यूज करेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, शी चकल्ड डैश द मेमोरी ऑफ व्हाट ही हैड सेड। तो चकल्ड का मतलब क्या होता है? हंसना या हंसा, किसी चीज पर या किसी पर्सन पर जाता है, और हंसने वाली जितनी भी मीनिंग है उनके लिए हम एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, इसलिए मैं यहां एट फिल कर रहा हूं। तो अब फोर्थ क्वेश्चन है, दिस मूव कुड बी सीरियसली डेट्रीमेंटल डैश द इकोनॉमी। तो जैसा कि डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक, और ये मैंने बताया था कि जितनी भी हानिकारक वाली मीनिंग है उनके लिए टू प्रीपोजिशन पर यूज किया जाता है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, देयर इज नो ग्रुप इन सोसाइटी दैट वी ट्राई टू प्रिवेंट डैश हैविंग चिल्ड्रन। तो जैसा कि आपको याद होगा, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, और मैंने बताया था कि जितनी भी रोकने वाली मीनिंग है उनके साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। और याद रखने के लिए मैंने बताया था कि हम किसी से रोक रहे हैं, तो उसके लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं, इसलिए हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो अब ये बाकी के बचे हुए क्वेश्चन जो कि आपको करके लाने हैं, कमेंट में बताना है कि इनके क्या क्या जवाब है। और अब आखिर में, अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज आप कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और अब इसी का दूसरा पार्ट आने वाला है, जो कि आप तैयार रहना उस दूसरे पार्ट के लिए, और आप कितने एक्साइटमेंट है वह भी मुझे आप लाइक्स से कमेंट करके बता देना।